गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखा हो तो द नेशनलिज्म इन इंडिया हम स्टार्ट कर चुके थे। नेशनलिज्म इन इंडिया, जस्ट अ मिनट। ओके, तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। उसके अंदर हमने नेशनलिज्म पहला टॉपिक था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम कंप्लीट कर चुके थे। मैंने नोट्स भी आपको शेयर कर दीजिए, तो अगर आप एनसीईआरटी में से देखना चाहते हैं एनसीईआरटी में देख लीजिए, नहीं तो मैंने उसमें आपको पॉइंट वाइज सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए थे। नेशनलिज्म इंडिया के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह हम बेसिकली चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, मतलब इंडिया ने जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए नेशनलिज्म के और अपनी कंट्री को क्या करना, फ्रीडम की चाहने की कोशिश की, तो वो कैसे आया, तो वो स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो इसलिए सबसे पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड का आइडिया लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी और कैसे इंडियंस ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था फोर्सली। क्यों? क्योंकि यूरोप ने फोर्स किया था, क्योंकि हम लोग क्या थे, यूरोप की एक कॉलोनी थे। क्या थे? एक कॉलोनी थे। मैंने आपको कॉलोनीज का भी आइडिया दिया था यूरोप की। ठीक है, तो ये सब था। अब देखिए, तो नेक्स्ट जो है अब हमारा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोग फोर्सली भेजे गए। तो हम लोगों ने, हमारे जो यहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने देखा कि यार हम लोगों को फोर्सली भेजा जा रहा है कहाँ पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अब हम लोग ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। ठीक है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। तो ये आइडिया हम लोगों में अब डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला जो आइडिया निकल के आया रिवॉल्यूशन का सबका, जैसे कि फ्रांस के अंदर भी हुआ था रिवॉल्यूशन, हमने देखा था, तो वैसे इंडिया के अंदर आया वो था सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, आइडिया क्या था, कौन लेके आया था, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है आपका आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सत्याग्रह का जो आइडिया था वो लेके आए थे कौन? महात्मा गांधी। कब लेके आए थे? 1915 में। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी क्या है, रिटर्न आए 1915 के अंदर। ठीक है, आपको पता है रिटर्न कैसे है, कहने का मतलब ये है, इंडिया के थे वो, यहाँ से लॉ पढ़ने गए थे कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका से जब वो 1915 में वापस आए तो वो क्या गए, एक आइडिया लेके आए, जिस आइडिया का नाम क्या था? सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह क्या था? बेसिकली साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था कि कुछ सक्सेसफुल पीपल्स ने क्या किया था, वहाँ पर भी फाइट की थी। किस चीज़ से रिलेटेड फाइट की थी? वही यूरोप से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पर भी क्या था, ब्रिटिशर्स का रूल था। तो उनके रिगार्डिंग क्या थे, उन्होंने फाइट की थी। किसके लिए? रेसिस्ट के लिए। किसके लिए? रेसिस्ट डिज़ाइन के लिए। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप कलर बेसिस पे क्या करते हैं, एक तरीके से बोलते हैं कि भाई आप अच्छे लेवल लोग नहीं हो या आप अपर कैटेगरी में नहीं हो, तो आप कलर के बेसिस पे क्या करते हो, लोगों में डिफरेंशिएट क्रिएट करने की कोशिश करते हो। तो रेसिस्ट के बेसिस पे उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट देखा था, जो नोवल मेथड था, मतलब उसमें कोई भी आर्म्स वगैरह का यूज़ नहीं किया था। ठीक है, बेसिकली क्या था, पोलाइटली आप सारा प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, तो वो कहाँ पर हुआ था? आपके साउथ अफ्रीका के अंदर। तो उसका नाम क्या बोला गया था वहाँ पर? सत्याग्रह। क्या बोला गया था उसका नाम? सत्याग्रह। तो वही सत्याग्रह का जो आइडिया था वो कौन लेके आया यहाँ पर? हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी। कौन लेके आए थे यहाँ पर? हमारे महात्मा गांधी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें समझ में आया, महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915 एंड टुक एन आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। ये मैंने आपको बता ही दिया। ही ऑर्गेनाइज सेवरल सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कंप्लीट द पावर ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, एक्चुअल में जो सत्याग्रह का आइडिया है वो क्या कहता है, ट्रुथ की पावर को और सर्च ऑफ ट्रुथ। ठीक है, सत्याग्रह का जो मीनिंग है वो क्या है? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह क्या है? हिंदी का वर्ड है, मतलब सत्य के लिए आग्रह, मतलब फाइंडिंग द ट्रुथ। ठीक है, फाइंडिंग द ट्रुथ और सर्च फॉर ट्रुथ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, फाइंडिंग द ट्रुथ और सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह का हिंदी वर्ड है ये, सत्याग्रह का मतलब ये होता है। ठीक है, इसका बेसिकली क्या है कि आप जो सच है, जो राइट है, जस्टिस है, उसके लिए फाइट करो। ठीक है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट अपोजिट। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? जरूरी नहीं है फिजिकल फोर्स ही आप चाहिए, आप नॉन वायलेंस के बेसिस पे कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपोजिट्स के लिए। ठीक है, जो आपके अपोजिट है उनके लिए अगर आप सत्याग्रह का करें, ताकि क्या कर सकें, अपने ट्रुथ के लिए या अपनी जस्टिस के लिए अगर आप फाइट कर सकें। ठीक है, अच्छा ये कैसा होना चाहिए? बेसिकली कुड विन बैटल ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, बिना वायलेंस के भी आप इसे जीत सकते हैं। सत्याग्रह क्या है? एक ऐसा एग्रेसिव मूवमेंट है जिसको आप जीत सकते हैं बिना किसी वायलेंस के। तो ये क्या है? एक तरीके से विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, आप बिना वायलेंस के भी इसको क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। ठीक है, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैड टू बी प्रिज्यूड टू द ट्रुथ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द वायलेंस।
यूज़ ऑफ वायलेंस, ठीक है। आप उनको एक्सेप्ट करना है कि हमें बिना वायलेंस के भी हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं सब। बाय द स्ट्रगल ऑफ ट्रुथ वी बाउंड द अल्टीमेटली ट्रम्प महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडिया। महात्मा गांधी का ये मानना था क्या, कि जो धर्म है, ठीक है, जो इंडिया का धर्म है नॉन वायलेंस, वो क्या करेगा, सारे इंडियंस को कोलाइड करेगा, क्या करेगा, कोलाइड करेगा, मतलब यूनाइट करेगा, सबको एकजुट बनाएगा, ठीक है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस, बहुत जगह पर उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए। अगर आप बात करें तो 1916 के अंदर उन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद में ट्रैवल्ड ही चंपारण, ठीक है, वेरियस प्लेसेस। इन 1916 ही ट्रैवल टू द चंपारण बिहार। सबसे पहले तो कहाँ गए 1916 के अंदर, वो कहाँ गए, चंपारण में, सॉरी गुजरात में बाद में गए थे। 1916 में कहाँ गए थे वो, चंपारण बिहार में गए। वहाँ के पीजेंट्स को इंस्पायर करा उन्होंने, ठीक है, ताकि कर सके वो लोग एक प्लांटेशन सिस्टम के ऊपर क्या करें, खड़े हो सके और क्या करें, नॉन वायलेंस के थ्रू कर सके, उनको प्रोटेस्ट कर सके। देन वो गए 1917 के अंदर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आपको ध्यान रखना है। 1917 के अंदर, 1917 के अंदर वो गए गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह स्टार्ट किया। अफेक्टेड द क्रॉप फेलियर एंड द प्लेस एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। एक्चुअल में क्या था, खेड़ा के जो लोग थे वो क्या करते, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जबकि रेवेन्यू की डिमांड क्या थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बल्कि वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए क्या करा, महात्मा गांधी ने उन्हें सत्याग्रह का आइडिया दिया। महात्मा गांधी went टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अमंस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। और फिर 1918 के अंदर क्या करा उन्होंने, कॉटन मिल वर्कर के लिए करा सत्याग्रह। तो आपको 3 डेट ध्यान रखनी है। 1916 चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ, बिहार के अंदर। 1917 कहाँ पर हुआ, अहमदाबाद, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, अहमदाबाद नहीं, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। किसके लिए किया गया था, सेम पीजेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या था, प्लेग एपिडेमिक हुआ था, तो प्लेग एपिडेमिक के कारण क्या हुआ, वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह को लॉस हो चुका था और वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, जबकि वहाँ पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया था। फिर गए महात्मा गांधी का 1918 के अंदर, 1918 के अंदर वो कहाँ गए, आपके अहमदाबाद। कहाँ गए, आपके अहमदाबाद, और वहाँ पर उन्होंने क्या करा, मिल स्ट्राइक, जो कॉटन मिल होती है वहाँ पर स्ट्राइक करी और उनके वर्कर्स के लिए मदद की, ठीक है। तो ये था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो मेन पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखने, फर्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया 1915 विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो उन्होंने कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, साउथ अफ्रीका में, विच ही इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रेसिस्ट रिजाइम, ठीक है। जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ उनको लिख ले जाना चाहे अगेंस्ट रेसिस्ट रिजाइम, साउथ अफ्रीका में किया। देन वो इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया में भी क्या करा, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह, मतलब फाइट फॉर ट्रुथ और सर्च फॉर ट्रुथ, फाइट फॉर ट्रुथ और पावर ऑफ ट्रुथ और सर्च ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ये होता है सत्याग्रह का मीनिंग। इन्होंने महात्मा गांधी ने इंडिया में बहुत सारे सत्याग्रह करे। 1915 में आए, 1916 के अंदर इन्होंने चंपारण बिहार के अंदर पीजेंट्स के लिए करा सत्याग्रह करा। नेक्स्ट 1917 ये कहाँ गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, गुजरात। इन 1917 he went to खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात एंड टेक अ प्रोटेस्ट सत्याग्रह, ठीक है, फॉर द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्यों किया वहाँ पर, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज हो चुके थे और प्लेग एपिडेमिक के कारण क्या हुआ था कि पीजेंट्स अपने रेवेन्यू जो टैक्स था उसको नहीं पे कर पा रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर क्या करा, उन्होंने लोगों के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। देन ये गए 1918 के अंदर, 1918 के अंदर कहाँ गए, अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पर कॉटन मिल स्ट्राइक करी उन्होंने, ठीक है। तो आपको डेट्स ध्यान रखिए, 1915, 1916, 1917 एंड 1918, ठीक है। तो ये हुआ आपका आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, ये क्या हुआ आपका आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे हमारे द रॉलेट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो क्या है, द रॉलेट एक्ट। एक्चुअल में रॉलेट एक्ट क्या था, मैं आपको बता देता हूँ पहले। महात्मा गांधी ने क्या हुआ, 1915 में वो आए, 16, 17 और 18, 16, 17 और 18 के अंदर उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह किया। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि ये इतना सक्सेसफुली वर्क नहीं करा, ठीक है। तो बेसिकली क्या उन्होंने 1919 के अंदर कुछ चेंज किया। तो देखिए वही है, एमिडेड विद द सक्सेस गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। एक्चुअल में क्या, ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए थे जिसे हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। तो उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने क्या करा, सत्याग्रह
करा पूरे नेशनल लेवल पे। इससे पहले जो सत्याग्रह हुए थे वो नेशनल लेवल के नहीं थे। क्यों? क्योंकि 1916 में जो हुआ वो चंपारण में हुआ बिहार में, 1917 में जो हुआ वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कहाँ पर, गुजरात में, और 1918 में जो हुआ वो हुआ अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तो तीनों अलग अलग प्लेसेस पे थे, वर्ल्ड मतलब नेशनल वाइज नहीं हुए, पूरे नेशन के अंदर नहीं हुए। तो महात्मा गांधी ने क्या करा, 1919 के अंदर एक सत्याग्रह प्रोड्यूस किया या सत्याग्रह स्टार्ट किया पूरे नेशन के लिए। किसके अगेंस्ट किया? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट किया? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 के अंदर। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये रॉलेट एक्ट किसके लिए पास किया गया था? वो उन काउंसिलिंग मेंबर्स के लिए जो बेसिकली क्या थे, एक तरीके से इंडिया के मेंबर्स थे वहाँ पर। इट गेव द गवर्नमेंट इंश्योरेंस पावर्स टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड रिटेंशन ऑफ अ पॉलिटिकल पावर्स विदाउट द ट्रायल और 2 ईयर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये सारी पावर्स किनको दे दी गई थी? ब्रिटिशर्स के पास पॉलिटिकल पावर्स आ गई थी और वो उन पावर्स के बेसिस पे कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, विदाउट ट्रायल उनको क्या दी? 2 साल के लिए क्या दे दी? पूरी पावर्स दे दी। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल ओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्टिस लॉ। तो महात्मा गांधी ने क्या करा, ये जो लॉ बना था, ठीक है, मैंने आपको बताया क्या था रॉलेट एक्ट, कहने का मतलब ब्रिटिशर्स को पावर दे दी गई पॉलिटिकली, विदाउट किसी ट्रायल के लिए 2 साल के लिए सीधा पावर दे दी गई उनको। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या करा कि ये नॉन वायलेंट तरीके से सिविल डिसओबीडियंस के अगेंस्ट क्या करा, उन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट क्या करा, सत्याग्रह लॉन्च किया, विच वुड स्टार्ट विद अ बैटल ऑन 6 अप्रैल। स्टार्ट कब हुआ ये? 6 अप्रैल को। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, द एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इम्प्रिजन एंड इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर 2 ईयर्स विदाउट एनी ट्रायल। मैंने आपको बताया क्या, ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्या दे दिया गया, पूरी अथॉरिटी दे दी गई टू इम्प्रिजन एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर फॉर 2 ईयर्स विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के। महात्मा गांधी केम आउट विद द रॉलेट सत्याग्रह। महात्मा गांधी क्या है, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ आए। सत्याग्रह एन आइडिया बाय व्हिच अ फाइट फॉर द ट्रू केस और अगेंस्ट इनजस्टिस इज फाउट विदाउट एनी वायलेंस। बिना किसी वायलेंस के अगर आप किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं तो ये कहलाता है आपका सत्याग्रह। ठीक है, अच्छा, अब इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने किस तरह से प्रोसीड किया, ठीक है, और लोगों ने किस तरह से हेल्प की, तो देखिए वो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या लिखा, देखिए आप यहाँ पर रैलीज वगैरह लिखी हुई है, सब आपके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे। मैं आपको ब्रीफली आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली आइडियाज बता रहा हूँ क्या क्या था। शॉप्स वर क्लोज्ड, मैनी रैलीज आर फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बहुत सारी रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। शॉप्स वर क्लोज डाउन, शॉप्स को बंद कर दिया गया। पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक, जो भी जॉब कर रहे थे वो पीपल क्या करे, स्ट्राइक करने लग गए। ठीक है, टू क्रश दिस मूवमेंट। अब बेसिकली क्या हुआ कि इस तरह से बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट हो गया। क्यों? सारी शॉप्स बंद होगी, मार्केट्स बंद होंगे, वर्कर्स जॉब्स में नहीं आएंगे, सारी मिल्स बंद हो जाएंगी। ठीक है, और सारी मिल्स बंद हो जाएंगी तो ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर क्या करा, ब्रिटिशर्स ने कुछ डिसाइड लिया। और ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए कुछ डिसाइड किया। क्या किया? टू क्रश दिस मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ। ठीक है, इसको क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेके आई, एक मार्शल लॉ लेके आई। क्या लेके आई? मार्शल लॉ। ठीक है, और कमांड दे दी गई किसको? जनरल डायर को। कौन किसको दे दी गई? जनरल डायर को। जनरल डायर को बुलाया गया और उसे कमांड दे दी गई और एक नया लॉ बना दिया जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। ठीक है, लॉ का नाम ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं लॉ को? मार्शल लॉ। ठीक है, अच्छा, अब जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे नेशनल लेवल पे, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे नेशनल लेवल पे, डेट आपको ध्यान रखनी है, स्टार्ट कब हुआ है? 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल के आसपास स्टार्ट हुआ। पूरे नेशनल लेवल का था, रैलीज निकाली गई, वर्कर्स ने जॉब से जाना मना कर दिया और शॉप्स को क्लोज डाउन कर दिया गया। और ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए क्या किया? एक नया लॉ इम्पोज किया जिसे हम बोलते हैं मार्शल लॉ। और जो कमांड थी वो किसे दे दिया गई? किसको दे दी गई? जनरल डायर को। किसको दी गई कमांड? जनरल डायर। ठीक है, अब इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग। ठीक है, मैथ करें, जलियांवाला बाग मैथ करें। ठीक है, तो देखिए वो क्या था, वो बेसिकली इस रॉलेट एक्ट का ही पार्ट था। क्या था? ये रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट हो रहा था, पूरे नेशनल लेवल पे हो रहा था। महात्मा गांधी हर प्लेसेस पे तो जा नहीं सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी के सपोर्ट से हर एरियाज के अंदर का थे, कुछ लीडर्स थे, कुछ ग्रुप्स थे जो अलग अलग जगह पे मीटिंग्स कर रहे थे और महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे अपने अपने स्टेट से नेशनल लेवल पे। ठीक है,
समझ में आया क्या बोला मैंने? महात्मा गांधी हर जगह जा नहीं सकते थे, तो क्या था कि क्योंकि पूरे इंडिया में कैसे एक साथ वो प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो सपोर्ट कर रहे थे इस नेशनल मूवमेंट को, जो क्या था आपका रोलेक्स एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ था, इसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो उसी के सपोर्ट में पंजाब अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग जगह थी, ठीक है। तो ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल, स्टार्ट कब हुआ था? 6 अप्रैल, ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल 1919, ठीक है। कौन सा डे आ गया? 13 अप्रैल 1919, बैसाखी फेयर, बैसाखी का फेयर था, मेला था, वॉर ऑर्गेनाइज्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग था, वहाँ पर क्या करा गया? एक फंक्शन ऑर्गेनाइज था। जनरल डायर ऑर्डर टू क्लोज ऑल एग्जिट गेट्स, और उस टाइम पर वहाँ पर क्या हो रही थी? एक मीटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? एक मीटिंग हो रही थी कि किस तरह से महात्मा गांधी को इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया जाए और किस तरह से ब्रिटिश के खिलाफ ये सत्याग्रह को आगे प्रोसीड किया जाए, ठीक है। तो ये एक मीटिंग चल रही थी किनके में? वहाँ पर आपकी जलियांवाला बाग के अंदर अमृतसर में बहुत सारे लोग थे, बच्चे थे, मैन थे, वुमेन्स थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे। तो जनरल डायर ने क्या करा? उस टाइम अपने आर्मी को ऑर्डर दिए, मतलब अपनी पुलिस जो आर्मी थी उनकी, उसको ऑर्डर दिया और क्या बोला कि जितने भी गेट्स हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाए। जलियांवाला बाग से बाहर निकलने के जितने भी गेट्स थे उन्हें क्लोज कर दिया जाए। जनरल डायर ऑर्डर टू क्लोज ऑल एग्जिट गेट्स एंड देन ही ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड, और उससे बाद उन्होंने ऑर्डर दिया क्या? कि आप क्राउड के ऊपर ओपनली फायर कीजिए, ठीक है। मतलब ना आप हवा में फायर कीजिए, डायरेक्ट क्राउड के ऊपर फायर कीजिए, किसी के ऊपर भी गोली लगे, बुलेट किसी को भी लगे, मेल हो फीमेल हो, बच्चे हों, किसी को भी लगे, ठीक है, ओपनली फायर के ऑर्डर दे दिए। तो इस जलियांवाला बाग मैसेक्रे के बाद क्या हुआ? हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस डाइड, ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए। इंडियन स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, और इस प्रोटेस्ट के बाद ये जो बेसिकली एक्चुअल में क्या था, कोई वॉयलेंस नहीं थी। महात्मा गांधी ने पहले ही मना कर दिया था कि सत्याग्रह में हम कोई भी वॉयलेंस नहीं करेंगे। तो जो रोलेक्स एक्ट के अगेंस्ट भी सत्याग्रह जो लॉन्च हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, उसी की एक मीटिंग हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, कहाँ पर? जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर। कहाँ पर? जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर। पीपल्स क्या रहते हैं, बिना किसी वॉयलेंस के वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, और बैसाखी का फेयर था तो वहाँ पर कलेक्ट हुए थे। बट उसी टाइम पर क्या करा? जनरल डायर ने एक ऑर्डर किया, गेट्स को बंद कर दिया जाए, एग्जिट गेट्स को, और ओपन फायर के ऑर्डर दे दिए। हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस मारे गए वहाँ पर। और इस तरह से फिर क्या हुआ? इंडियंस ने क्या करा? जैसे ही ये मैसेक्रे हुआ, तो ये जैसे ही स्प्रेड हुआ पूरे इंडिया में, जैसे ही ये स्प्रेड हुआ इंडिया में, तो जो पीपल थे उन्होंने क्या करा? इसे नेगेटिव वे में लेके, क्योंकि नेचुरल सी बात है नेगेटिव वे में लिए जाएंगे क्योंकि इतने हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस मारे गए थे। तो और क्या करना स्टार्ट किया? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट किया। क्या करा? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना स्टार्ट किया। तो इंडियंस स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इंडियंस ने क्या करा? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जो पूरा डिटेल मैंने आपको बताई है यहाँ पर पूरी लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर, मैंने आपको सारा पॉइंट वाइज समझा दिया है, ठीक है। तो इंडियन स्टार्टेड अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, द वायलेंस फोर्स्ड गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट। अब क्या हुआ कि ये जो वायलेंस हुई, ठीक है, ये जो वायलेंस हुई, इस वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी को इस सत्याग्रह को रोकना पड़ा, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी का बेसिक आइडिया क्या था कि हमें नॉन वायलेंस को अपनाते हुए क्या करना है? प्रोटेस्ट करना है, सत्याग्रह करना है। बट एक्चुअल में जलियांवाला बाग के अंदर जैसे ही जनरल डायर ने लोगों को मारा, तो लोग क्या हुए? बाकी जो लोग थे वो इससे क्या हुए? अनहैप्पी हुए, और उन्होंने क्या करा? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब जब महात्मा गांधी ने देखा कि ये अब सिचुएशन संभल नहीं रही है, क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, जबकि वो क्या चाह रहे थे कि नॉन वायलेंस तरीके से हो, लेकिन अब वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इस वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या करा? इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। क्या करा? इस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने स्टॉप कर दिया। तो होप समझ में आया पूरा क्या मूवमेंट था, ठीक है। कौन सा मूवमेंट पढ़ा ये अभी हमने? जलियांवाला बाग, एक रोलेक्स एक्ट पढ़ा है हमने। तो आइडिया सत्याग्रह कैसा है, और रोलेक्स एक्ट पढ़ लिया हमने, और जलियांवाला बाग मूवमेंट पढ़ लिया। तो देखिए अब मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ फटाफट। 1915 महात्मा गांधी वापस आए, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। एक आइडिया लेके आए, किसका आइडिया लेके आए? सत्याग्रह, जो उन्होंने कहाँ यूज़ किया था, ठीक है, जो उन्होंने कहाँ यूज़ किया था? साउथ अफ्रीका के अंदर। किसके अगेंस्ट यूज़ किया था? आपको बताया था मैंने, रेसिस्ट रिजाइन, ठीक है, रेसिस्ट रिजाइन के अगेंस्ट यूज़ किया था 1915 के अंदर। वो आइडिया यहाँ लेके आया, उन्होंने क्या करा? इंट्रोड्यूस किया, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, मतलब फाइट फॉर ट्रुथ और फाइंडिंग द ट्रुथ, ठीक है, फाइट फॉर ट्रुथ और पावर ऑफ ट्रुथ और फाइंडिंग द ट्रुथ, मतलब सच के लिए एक तरीके से सब चीज़ें, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो, ठीक है, सत्याग्रह 1915 में।
सबसे पहले 1916 में ये कहाँ गए महात्मा गांधी, ईयर वाइज ध्यान रखिएगा। 1916 में सबसे पहले कहाँ गए, चंपारण। कहाँ पे गए, चंपारण, जो कहाँ है आपके बिहार के अंदर, और वहाँ पर पेजेंट्स की हेल्प करी सत्याग्रह के थ्रू, ठीक है। फिर ये गए कहाँ पर 1917 में, 1917 में कहाँ गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ पर है, गुजरात में। वहाँ पर पेजेंट्स की हेल्प की सत्याग्रह के थ्रू। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या है, वहाँ पर पेजेंट्स रेवेन्यू जो टैक्स था वो पे नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि प्लेग एपिडेमिक हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हुआ था, तो इतना ज़्यादा उनके पास ग्रो नहीं था, तो इस वजह से क्या था कि वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए क्या करा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया सॉरी। देन 1918 के अंदर कहाँ गई है, कॉटन मिल, कहाँ पर, अहमदाबाद, गुजरात। कॉटन मिल अहमदाबाद में गए, वहाँ पर सत्याग्रह को स्टार्ट किया। देन 1918 के बाद क्या हुआ, 1919 के अंदर एक रॉलेट एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, जिसके अंदर क्या था, बेसिकली रॉलेट एक्ट मैंने आपको बताया कौन लेके आया था, ब्रिटिशर्स लेके आया था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के अंदर क्या था, द एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इम्प्रिजन एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। कहने का मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को ऑथराइज पावर दे दी गई कि वो किसी को भी जेल में भेज दे, कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, जो भी कोई पॉलिटिकल लीडर। अच्छा, ये अलग अलग पॉइंट्स से रॉलेट एक्ट, आप रॉलेट एक्ट आया तो कहने वाला उसमें एक ही नहीं होगा, मल्टीपल पॉइंट्स थे, ठीक है। तो आप ये देखिए, जैसे मैंने पहले पॉइंट बताया कि भाई ब्रिटिशर्स के पास पावर आ गई पूरी, उन्होंने पॉलिटिकली डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया किसी से भी पूछे बिना, ठीक है। तो वो भी पॉइंट था इसके अंदर, एक पॉइंट ये भी था, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, रॉलेट एक्ट के अंदर क्या था कि ब्रिटिशर्स के पास कंप्लीट पावर थी, मतलब उनको अब इंग्लैंड से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं थी, वो वहाँ पर रह के सिचुएशन को देख के और कुछ भी डिसीजन ले सकते थे, ठीक है। जो यहाँ इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर थे ना वो, और उन पॉलिटिकल लीडर्स को और पावर दे दी गई क्या, कि किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को वो 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में भेज सकते हैं, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में भेज सकते हैं किसी पॉलिटिकल लीडर को। तो इस 1919 का ये जो एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, इसके खिलाफ क्या करा, महात्मा गांधी ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और क्या करा, सत्याग्रह स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या था, फाइट फॉर जस्टिस विदाउट वायलेंस, ठीक है। और इस सत्याग्रह में लोगों ने और ये नेशनल लेवल पे किया, ठीक है। इससे पहले जितने भी सत्याग्रह हुए 1916, 1917, 1918, ये नेशनल लेवल पे नहीं थे, बट 1919 का क्या हुआ, नेशनल लेवल पे हुआ। 1919 का क्या हुआ, नेशनल लेवल पे हुआ, और लोगों ने क्या करा, अपनी शॉप्स को बंद कर दिया, और क्या किया, बेसिकली शॉप्स को बंद कर दिया, और वर्क पे जाना बंद कर दिया, ठीक है। और जगह जगह पर क्या करा, रिलीज निकाली। इस तरह से उन्होंने क्या करा, सपोर्ट किया। अब बेसिकली क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इस सत्याग्रह को रोकने के लिए, क्रश करने के लिए क्या किया, एक नया लॉ लेके आया जिसको हम बोलते हैं मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ। और जनरल डायर को कमांड दे दी गई। किसको कमांड दी गई, जनरल डायर को। और जनरल डायर ने बेसिकली क्या किया, ठीक है, मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया, और बेसिकली क्या है, जनरल डायर को कमांड दे दी गई। और जनरल डायर ने बेसिकली क्या किया था, जलियांवाला मैसेज जो किया, मैंने आपको बताया पूरा, पीपल कलेक्ट हुए थे कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, 13 अप्रैल 1919 के अंदर। इसमें जो जनरल डायर था, उन्होंने क्या करा, ओपन फायर के ऑर्डर दे दिए, हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस मारे गए। और फिर बेसिकली क्या हुआ, जो बाकी रेस्ट बचे हुए पीपल थे यहाँ और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो लोगों ने क्या करा, इस तरीके से वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट किया। महात्मा गांधी ने देखा कि अब वायलेंस स्टार्ट हो चुकी है, तो महात्मा गांधी ने क्या करा, इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या हुआ, आपका ये हुआ जलियांवाला बाग मैसेज, ठीक है। तो होप भी आपको समझ में आया हो कि किस तरह से जलियांवाला बाग की न्यूज़ जैसे स्प्रेड हुई, तो क्राउड ने क्या करा, स्ट्रीट्स वगैरह में निकल कर और सब जगह अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो होप भी आपको समझ में आया हो, ठीक है, जो भी आज हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। फिर भी अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।